प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। और रक्षा व्यवस्था का और जिला क्या है, तो एक जिलाधिकारी का कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र जहां तक हो वो जिला है। उसी तरह से ब्रह्मांड क्या है, एक ब्रह्म शक्ति का अधिकार क्षेत्र कार्य क्षेत्र जहां तक हो वो एक ब्रह्मांड है। गौर कर रहे हैं, ब्रह्म शक्ति क्या है, एक ब्रह्मांड का कार्य अधिकार क्षमता शक्ति अधिकार जिसमें स्थित रहता है वो ब्रह्म शक्ति है। वही शिव शक्ति भी है, वही आत्म शक्ति है, वही ईश्वरीय सत्ता शक्ति है। ये सारे नाम एक ही के हैं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट, ये सब एक ही के नाम है। अब आप देखेंगे वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म जब इसमें प्रवेश करता है, जो ब्रह्मांड का मालिक का शक्ति सामर्थ्य रखता है, लेकिन एक साथ जितने प्राणी मात्र की शरीरों की संरचना माया ने किया था, कराया था, चाहे जिस किसी प्राणी मात्र की जोनी हो, मक्खी मच्छर हो, मछली मेढक हो, कीड़ा मकोड़ा हो, गाय भैंस भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो, हाथी घोड़ा हो, वेल सील हो, चाहे जो कोई प्राणी मात्र की शरीर हो, सब में उसको एक साथ प्रवेश करना था, सब में एक साथ प्रवेश करना था। नतीजा क्या हुआ कि उतनी विशालकाय सामर्थ्य सत्ता शक्ति एक बिल्कुल नाचीज एक अंशवत हो गया। इसकी जीने की क्षमता शक्ति भी सीमित हो गई 4 सेकेंड। ये जो जीव जो आप में है, मात्र इसकी अपने जीवन की जीने की जो क्षमता शक्ति है मात्र 4 सेकेंड। इसी गणना के आधार पर परमेश्वर के दिशा निर्देश के अंतर्गत माया की तरफ से ब्रह्म शक्ति को उधर से अब इसको कायम रखने के लिए ये तो पहली इकाई की संरचना हो गई। गौर कर रहे हैं आप लोग, जो पहली इकाई परमेश्वर से छिटक करके जो अलग हुई थी आत्म शक्ति वाली ब्रह्म शक्ति वाली, तो ये संरचना जो उत्पत्ति है ये पहली इकाई की हो गई। ब्रह्मांड जो है परमेश्वर के, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है परमेश्वर के एक अंश मात्र से, पहले अंश मात्र से उत्पन्न हुआ। और उस शक्ति का क्या नाम पड़ा, सृष्टि को उत्पन्न, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति इसमें है ना, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति। उत्पन्न तो कर दिया जगत को उसने, उत्पन्न तो कर दिया जगत को उसने, लेकिन ठहरेगा कैसे, ये रहेगा कैसे। बढ़ करके तो 4 सेकंड की इसकी आयु हो गई, 4 सेकंड में इसकी आयु हो गई। फिर क्या होगा, तो फिर परमेश्वर से जो शेष बचा था, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, तो जो उदच्यते वाला था तो पूर्णमेवा अवशिष्यते, शेष पूर्ण था ना, तो उसमें से फिर दूसरे की यूनिट और इकाई निकलती है। एक दूसरा अंश
वहां से छिटक करके फिर प्रकट होकर के वहां से आगे चलता है। दूसरा अंश उसका फिर छिटक करके आगे चलता है और वो आकर के इस ब्रह्मांड में उसके आदेश निर्देश के अनुसार, उसके आदेश निर्देश के अनुसार जितने भी प्राणी मात्र हैं, हर किसी को हर 4 सेकंड पर जीवनी शक्ति देते रहना है। उस दूसरे जो परमात्मा भी देखिए, एक शब्द में से पहले कुछ अक्षर पृथक हुए, शब्द भंग दोष नहीं हुआ, जो छिटक है वो पूर्ण एक शब्द का रूप ले लिए, अर्थ सहित एक क्रिया व्यवहार में आने लगे, जो बचा उसमें भी शब्द भंग दोष नहीं हुआ, वह भी एक अर्थपूर्ण रूप में अपने को बचा रहा, स्थित रहा, वो भी पूर्ण रहा। पुनः दोबारा भी उस बचे हुए में से फिर जो पृथक हो रहा है, फिर जो पृथक हो रहा है, तो जो उसमें से फिर अक्षर कुछ कट करके जो अलग हो रहे हैं, तो फिर अलग होने वाला भी एक पूर्ण अर्थ वाला हो गया। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णा था और पूर्ण से आ गया, फिर पूर्ण से जो पूर्ण बचा था उसमें से फिर अंश निकला, नहीं कर रहे हैं, फिर उस पूर्ण से फिर एक अंश निकला और वो आकर के जितने भी प्राणी मात्र थे, जो पैदाइशी जो जीव बने थे, उसकी दूसरी ड्यूटी है ऑटोमेटिकली पहले से पूर्व निर्धारित कि जीवनी शक्ति देते रहना है। अब नियम क्या है कि चाहे वो असुर हो तब भी जीवनी शक्ति दो, शैतान हो तब भी जीवनी शक्ति दो, अन्य देवता है, सज्जन है तब भी जीवनी शक्ति दो, जो कुछ भी है तेरी ड्यूटी उसको जीवनी शक्ति देते रहने की है, आने जाकर के उसमें अपनी क्षमता शक्ति दिखाने की नहीं है। जैसा भी है उसके अनुसार होते रहते हुए उसके लिंक में बने रहने की है। तो पहली इकाई से अनवरत, अब उसमें से पहली इकाई जो शक्ति है उत्पत्ति करने की ड्यूटी उसकी होती रहती है, दूसरी इकाई अनवरत उसमें सिधार आता है और इसको स्थित कायम रखने की है। देखिए इसी 4 सेकंड के आधार पर कोटा निर्धारित हो गया आपके आयु का। जैसे राशन कार्ड बनता है ना यूनिट पर, परिवार के जितने मेंबर हैं उसी मेंबर के आधार पर गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल, जो जो सरकार वस्तुएं कोटा में निर्धारित की है वो यूनिट के आधार पर आपको कार्ड के आधार पर मिलता रहेगा। यूनिट उसने तय कर दिया सरकार ने और उस आधार पर आपको सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक इसी तरह से 4 सेकंड की गणना के आधार पर आपकी उम्र का यूनिट बना दिया गया 21,600। अब वो जो दूसरी क्षमता शक्ति दूसरी यूनिट प्रकट होकर के आई, वो जो है श्वास के आपके माध्यम से इस शरीर में प्रवेश करती है। जो दूसरी इकाई आती है श्वास के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती रहती है और वो जाकर के जीव को जीवनी शक्ति देती है और जीव जो है उस जीवनी शक्ति के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से अपना कुछ जो कुछ करता भोगता है। तो हर 24 घंटे में कोटा 21,600 का सबका नियत हो गया कि 21,600 श्वास आपको मिलेंगे हर 24 घंटे में। और इसी आधार पर आपका उम्र तय हो गया, जो उम्र का फिक्सेशन हो गया कि टोटल उम्र आपका क्या होगा। अब यदि आप 21,600 के बजाय 20,000 खर्च करें, यदि 1,600 बचा लेते हैं
तो ये आपकी उम्र में प्लस होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। यदि 1600 करके आप जब 21,600 आपका पूरा होगा तो समझिए कि 24 घंटे का उम्र आपका बढ़ गया। यदि आप 21,600 से अधिक खर्च करने लगे, आप 23,000 खर्च करने, 22,000 खर्च करने लगे, 23,000 खर्च करने लगे, तो अब इसी आधार पर 21,600 से अतिरिक्त जो हो रहा है, अब वो जो खर्च कर रहे हैं वो अब 21,000 जब होगा ऋणात्मक, तो आपका उम्र 24 घंटा घट जाएगा। इसी आधार पर आपकी उम्र का कोटा निर्धारित है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये तो डॉक्टर साहब जी लोग भी बताएंगे नाड़ी देख करके। हर एक मिनट में 15 सांस आता है, हर एक मिनट में 15। स्वस्थ यदि है तो 15 सांस है। यदि आपका कहीं 12-13 हो गया या आपका कहीं 17-18 हो गया, तो या तो आप साधक होंगे, साधना कर रहे होंगे, तब श्वास की मात्रा घट जाएगा, नीचे आएगा। यदि आप तेज श्रम करने वाले मजदूर होंगे, कम हवा वाले क्षेत्र में आप रह चल रहे होंगे, तो श्वास आपका अधिक खर्च होने लगेगा। जब अधिक खर्च होने लगेगा तो आयु उसी मात्रा में घट जाएगी। तेज सांस लेने वाले की उम्र कम होगी, हल्का लंबा सांस लेने वाले की, कम सांस लेने वाले की आयु लंबी होगी। जंतुओं में भी देख लीजिएगा ऐसा ही मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से ये संसार उस परमेश्वर के दो इकाइयों से चल रहा है, दो इकाइयों में चल रहा है, हमेशा दो इकाइयों में चलते रहता है। और वो परमात्मा परमेश्वर जो है वहीं से इसका नियंत्रण माया के द्वारा संचालन करते रहता है, माया के द्वारा इसका संचालन करते कराते रहता है। जब यहाँ पर सारी विकृतता छा जाती, उसने तो बनाया इस माया, इस भौजाल को, इस मायावी दुनिया को, बड़े विचित्र है। आपको जानने देखने को, इसका मजा लेने को, आप लोग बजाय इसके जानने देखने के आप इसमें सट चिपक गए। मना किया था परमेश्वर ने आपको चलते समय, मना किया था कि आप जा रहे हो माया नगरी में, देखना, सब मजा लेना, आनंद लेना, सब कुछ लेना, सब ठीक है, लेकिन कहीं सटना चिपकना मत। बड़े खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। कहीं सट चिपक गए, आप फंस गए उसमें हमार कह करके, यदि हम फंस गए, यदि हमार कह करके, तब तक गए विनाश को। कोई ब्रह्मांड में बचाने वाला नहीं मिलेगा सिवाय परमेश्वर के। इस माया में जो परमेश्वर की माया नगरी है, ये जो माया जाल है, ये देखने के लिए था, जानने के लिए था, इसका सही सच्चा आनंद लेने के लिए था। इसमें आप लोगों को हमार बनाने के लिए नहीं था, आपको खिलाड़ी बनना था परमेश्वर के साथ। जब खिलाड़ी बनते ना तो इस खेल का मजा आपको मिलता। आप लोग तो बाल बन गए, फुटबॉल बन गए। इधर से खिलाड़ी लात मारता है, किक मारता है, उधर उड़ कर गए, भड़ाम से चिल्लाए। उधर से खिलाड़ी मारता है, भड़ाम बोल गए, भड़ाम बन करके बाल बन गए। अब तड़ाम भड़ाम, तड़पन तड़पन, कहीं जमराज तो कहीं शंकर तो कहीं जन्म तो कहीं मृत्यु, कहीं दुख तो कहीं सुख, मार इस बीच में पिसा रहे हैं। क्या कबीर ने कहा, जग की हरिति देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। अब आप लोग इसमें कौन बाल साबुत रह जाएगा? जब सचिन का सहवाग आ गया, इसका जब
बल्ला जब लगेगा, बैट जब लगेगा, वो बाल ठीके रह जाएंगे। लोग जब चौका छक्का जो बनता रहेगा तो बाल ठीके रह जाएंगे। जब फड़ाम फड़ाम जब लात बजेगा तो फुटबॉल में हो जाए, कहीं मैच में कहीं बदलने की नौबत ना आ जाए। तो आप लोग बजाय खिलाड़ी होने की, इस खेल का मजा लेने के बाल बन गए, खेल के साधन बन गए। और वही तड़ाम भड़ाम तड़पन, वही तड़पन, जन्मत मरत दुसह दुख होई, कर्म और भोग के बीच में जीवन हो गया। कामना ही कामना, माया के पास है क्या कामना के सिवाय? माया के पास है क्या कामना के सिवाय? कामना नहीं होगी तो फंसेंगे किस माध्यम से? कामना ही तो आपको जुड़ाएगी। कामना बार बार होगा, उसके पूर्ति के लिए आप जीवन बेचेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, कामना की पूर्ति में पाप करेंगे, कुकर्म करेंगे और इस दुनिया में नाचेंगे। इस दुनिया में पाप कुकर्म के चलते नाचेंगे। परमेश्वर ने ऐसा आपको नहीं किया था, इसलिए आपको यहाँ मानव जो ने नहीं दिया था। परमेश्वर ने क्या कहा था? कमाल वाला आप याद रखते, जग की यह रीति देख के हंसे कमाल ठठाई ठठाई। उसने कबीर का रोना देख करके खोज किया, प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उसको आभास हुआ, पकड़ में आया तो ठीक कबीर के उल्टा, कबीर का लड़का था, कबीर को उल्टा अपना कहा कि जग की यह रीति देख के हंसे कमाल ठठाई ठठाई। आज जो धूरी को पकड़ लिया ताई काल नहीं खाई। चक्की चलती रहे, गेहूं यदि बीच के कीला के पास आ गया, गेहूं यदि बीच के कीला को पकड़ करके बैठ गया, खा गया, तो चलते रहे चक्की, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो सृष्टि के पूर्व में जब सृष्टि नाम का कोई चीज नहीं था, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही था। एकमात्र परमात्मा परमेश्वर। जब दर्शन करते चलेंगे, जब नीचे से दर्शन करते चलेंगे, तो ऐसे तो देखने के लिए संसार दिखलाई दे रहा है, देखने के लिए संसार दिखलाई दे रहा है, लेकिन जब इसकी अगली कड़ी पर जा करके इसको देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा संसार कुछ है ही नहीं, बिल्कुल माया जाल है। उसकी अगली कड़ी पर चलेंगे, अब संसार जब जो झूठा हो जाएगा तो बचेगा जीव। जब उसके अगली कड़ी पर चलेंगे आत्मा के क्षेत्र में, तो लगेगा यार जीव भी कुछ नहीं है, ये भी तो दोष गुण से आवृत्ति होने के नाम पर माया ने बदल दिया था। अस्तित्व तो आत्मा का है, ये तो आत्मा का ही परिवर्तित रूप जीव है। आगे जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे, आत्मा दिखाई देने लगेंगे। जब परमात्मा के क्षेत्र में जाएंगे तो लगेगा कि आत्मा तो परमात्मा की ही एक ज्योति है। आत्मा तो परमात्मा से ही प्रकट और पृथक हुई एक ज्योति है, उसका एक अंश है। ईश्वर तो परमेश्वर से ही प्रकट और पृथक हुआ एक ज्योति है, एक अंश है। यानी जो मूल अस्तित्व है वो परमात्मा का है, एकमात्र परमात्मा। आश्चर्य, सारा सब जड़ चेतन ब्रह्मांड उसी में है, सारा सत्ता शक्ति उसी में है, लेकिन सिवाय उसके जो तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व है, सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिवाय उसके उसमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। इन सबसे विलक्षण, इन सबसे विलक्षण। अब हम लोग यहां तक जब तक केवल परमात्मा की स्थिति है, पूर्णतः अद्वैत, विदाउट एकत्व,
एकमेव एक, एकमेव एक, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ओनली वन गॉड, एक ओंकार सत्त्रयकार, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हंग द्वितीयो नास्ति, एको हंग बहुश्यांग बभूव। अब एको हंग बहुश्यांग बभूव वाली स्थिति अब आगे चालू हो गई। उस एक से ही ये द्वैत और बहुत तो कैसे उत्पन्न हो गया। देखिए सच्चा जीवन मनुष्य को कैसा जीना था, अपने अस्तित्व को अद्वैत में रखना था। आप सभी को अपना अस्तित्व अद्वैत में रखना था। ये सृष्टि अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप ज्ञानी का जीवन अद्वैत द्वैताद्वैत है। आप सब द्वैत में चक्कर काट रहे हैं 84 का। मूल अद्वैत को भूल गए। अद्वैत भूल जाने का नतीजा है कि द्वैत 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 के चक्कर में आप चक्की में पीस रहे हैं, इसे दोबारी चक्की में पीस रहे हैं। जीवन जीना था जो अद्वैत था सृष्टि के मूल में। आपको अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को उसी अद्वैत में रखते हुए द्वैत रूपी इस खेल को देखना था, इसका पात्र बनकर खेलना था। आपको अपने अस्तित्व को उस अद्वैत में स्थित रखते हुए इस द्वैत रूपी खेल को देखना था, इसमें खेलना था। खेल खेलते खेलते फिर अपने अस्तित्व में शरीर छोड़ने के बाद उसी सृष्टि के पूर्व वाले में चला जाना था। आप लोग भूल ही गए उसको। जब पहले वाले को जानने का कोशिश नहीं किए, पश्चात में रास्ता मिला नहीं। अब इस द्वैत के चक्कर में, द्वैत के चक्कर में छोड़ गए, फंस गए। फंस गए तो है विनाश, पतन विनाश, पतन विनाश। अब हम लोग ये द्वैत क्या है जानने के लिए तो ऊपर से आएंगे, जानने के लिए तो मूल से आएंगे। पद्धति यही है, सिस्टम यही है। जब भी किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी होगी तो मूल से जब तक जानने का कोशिश नहीं करेंगे तब तो कोई चीज पकड़ में आएगी ही नहीं। तो जानना है परमेश्वर से, मूल से। लेकिन देखते समय आप सीधे परमेश्वर पर छलांग लगा कर नहीं जाए। देखने के लिए जहां पर है अब यहीं से देखते हुए क्रमशः चलेंगे। संसार से शरीर, शरीर से जीव, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जीव रूह सेल्फ से आत्मा ईश्वर ब्रह्म, नूर सोल स्पिरिट, और फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान। ये क्रम है जानने का ऊपर से नीचे को, और देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। जानने का ऊपर से नीचे को, देखने का क्रमशः नीचे से ऊपर को। यदि बंधु लिख रहे हो, लिख रहे हैं क्या? किताब मिल जाएगी, इसको डील करने की कोशिश करें। किताब यहाँ से कोई किताब हो तो आपको दे देना जी। आप लिख रहे हैं उसमें है, लिखने में दिमाग बढ़ जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब हम लोग ये द्वैत नाम की दुनिया, जिस आत्मा को विष्णु राम कृष्ण जी को छोड़ करके आदिम सृष्टि से वर्तमान तक सभी धर्मोपदेशक, जो नाम ले लीजिए, ऋषि कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, राजर्षि कह लीजिए, ब्रह्मर्षि कह लीजिए, महर्षि कह लीजिए, देवर्षि कह लीजिए, सब योगी जति मुनि संत महात्मा आली मौलिया प्रॉफेट पैगंबर सब ने इस भारी, चाहे अज्ञानता भूल को कहिए, चाहे गलती को कहिए, सब ने इस गलती को, इस भूल को किया है। और यह बहुत भारी गलती और भूल है। यदि अपराध की दृष्टि में लिया जाए तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। यदि ये लोग प्रमाणित न कर सके कि हमसे भूल हुआ है,
अज्ञानतावश तो ये लोग क्षम्य नहीं होंगे। क्यों? ये भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान के साथ ही इन लोगों का ये क्रियाकलाप उनके साथ घात हुआ। भगवान के ही संदेशवाहक थे और भगवान को ही इन लोगों ने धनजन की आड़ में, जब धनजन इनके पीछे आने लगा तो भगवत्ता के उस पृथक अस्तित्व को, भगवत्ता के उस पृथक ज्ञान, तत्व ज्ञान को इन लोगों ने साफ नकार दिया। ये इन लोगों को गलतफहमी हुई कि वो भूमंडल पर आएगा नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी इन लोगों को ये हुई कि वो तो भूमंडल पर आएगा नहीं, और यदि वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं, वो नहीं आता है तो हम लोग श्रेष्ठ हैं। अब ये लोग बजाय परमेश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया, बीच में अपने अस्तित्व को घुसेड़ दिया। भगवान किनार हो गया, संत महात्मा जी लोग प्रधान हो गए, ऋषि महर्षि जी लोग प्रधान हो गए। भगवान किनार हो गया, ऋषि महर्षि संत महात्मा जी लोग नाचने लगे जनता के दिमाग में। अरिहंत किनार हो गया, नमो रिहंत पाणंग नमो सिद्धाणंग, तो ये अरिहंत किनार हो गया, जैन महावीर नाचने लगे जैन लोग के दिमाग में। यहोवा किनार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम नाचने लगे यहूदियों के दिमाग में। सत्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सत्य बोध, तत्व बोध किनार हो गया। ये सिद्धार्थ बुद्ध जो है नाचने लगा इन बौद्धिस्टों के दिमाग में। गॉड फादर किनार हो गए, सब जगह ईसा मसीह, सारे ईसाई के दिमाग में, खोपड़ी में ईसा मसीह बस गए। अल्लाह ताला खुदा किनार हो गया, सारे मुसलमान के खोपड़ी में मोहम्मद साहब मक्का मदीना मोहम्मद साहब नाचने लगे। सारे सिख एक ओंकार सत श्री अकाल बोलने के लिए रह गया और नाचने लगे दिमाग में नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, और इधर आकर के 10 गुरु जो थे ये लोग अब नाचने लगे। इन लोगों का गुणगान महत्ता होने लगा। गए एक ओंकार सत श्री अकाल जी, कहाँ गए जानने की जरूरत भी नहीं। हमारा केवल इसी बात का विरोध है। आए थे हर भजन को होटल लगे कपास, आए थे धर्म के लिए, आए थे भगवत संदेश देने के लिए, खुदा गाड अल्लाह ताला का संदेश देने के लिए, और स्वयं में नूर कह करके, नूर वाला हो करके और अपने अस्तित्व को कायम करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की सारा अस्तित्व, सारी महत्ताएं, सारी तारीफ एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की है, खुदा गाड अल्लाह ताला की है, भगवान की है। आज के सारे गुरु, सारे के सारे गुरु इसी आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर। वास्तव में इन सबों ने जो कुछ भी रखा है, ग्रंथों में जो लिखा है, उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो योग अध्यात्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है, इन सबों ने खुद लिख करके नष्ट किया है। वास्तव में योगी को न लेक्चर देने का अधिकार है, आध्यात्मिक को न तो प्रवचन करने का अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है इन लोगों को प्रवचन करने का, इन लोगों को लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। परम प्रभु की है वाणी
परम प्रभु की है ये बाड़ी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं